खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके दानासर में बस गहरी खाई में जा गिरी। 40 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए, 8 जख्मी भी हो गए। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। बदकिस्मत बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में खराब होने वाली एक और बस के मुसाफिरों को भी गाड़ी में सवार कर लिया था। रेस्क्यू और पुलिस एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ, हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। सदर और वज़ीर आला बलूचिस्तान का दानासर बस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सरफराज बुगटी का रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। ज़ख्मियों को बरवक्त और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। हादसे की मुकम्मल तहकीकात के बाद हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने का ऐलान। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन की तैयारियां। शहीद के ताबूत को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अलामती सुर्ख परचम से लपेटा गया। जसद खाकी तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया में रखा गया। शहरियों ने नौहा खानी की, मातम बरपा करके पुरसा दिया। आयतुल्लाह ख़ामनाई समेत दीगर शहदा की मैयतें आखिरी दीदार के लिए तेहरान की जामा मस्जिद में रख दी गईं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा 5 जुलाई बरोज़ इतवार को सुबह 6 बजे होगी। 6 जुलाई को मरकज़ी और तारीख़ी इज्तिमा मुनक़्क़िद किया जाएगा। 7 जुलाई को हेलीकॉप्टर के ज़रिए जसद खाकी को मजहबी मरकज़ कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ मस्जिद जमकरान में अलविदाई तक़रीबात होंगी। 9 जुलाई को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में तदफीन की जाएगी। सिक्योरिटी खदशात के बायस आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई अपने वालिद के जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे। ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर अली अब्दुल ही ने खबरदार किया कि इसराइल या अमरीका ने शहीद ईरानी रहबर आला के जनाजे के दौरान हमला किया तो जवाब नहायत सख्त होगा। तेहरान में ताज़ियती तकरीब में पासदारान के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ईरान में आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के दीगर वज़रा भी साथ होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का अज़्म दोहराएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी आला सतह के वफ़द के हमरा तेहरान पहुँच गए। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत करेंगे। तेहरान आमद पर ईरानी हुक्काम और पार्लिमानी नुमाइंदों ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। But we were many years in every war. I've been there for 4 months. And what have I done? I've defeated them militarily. They're totally defeated militarily. They have some missiles left. We could wipe them out too. ईरान वाशिंगटन की तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर का दावा। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNBC को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बावर कराया कि ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं है और सिर्फ चंद मिसाइल्स रह गए हैं। They did it with India and with Pakistan. 11 planes we shot down. They were going to war, and they're nuclear nations, strong nuclear nations. And the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved at least 30 million lives by stopping this war. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के जख्मों पर फिर नमक छिड़क दिया। मीडिया से गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराने का जिक्र कर दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोक दी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद की जानें बचा ली। अमेरिका और ईरान के दरमियान दोहा में होने वाले मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अमरीकी हुक्काम ईरानी वफ़द को पाबंदियां हटने के फ़ायदे गिनवाते रहे। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर ने ईरान पर जोर दिया कि वो आपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल ना करे। टोल आयद करने का मुतालबा अबूरी मुआहदे को सबोताज कर सकता है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि आपना हुर्मुज़ में हालिया झड़पों के बाद पस पर्दा 1 हफ्ते की आर्जी जंगबंदी का मुआहदा हुआ था
ताकि दोहा में अमरीकी और ईरानी टेक्निकल टीमें पुरसुकून माहौल में मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जद्दा में मक्का के कायम मकाम गवर्नर शहजादा सऊद से मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक सऊदीया तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सऊदी गवर्नर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देने और हर मुमकिन ताउन का यादा। अमरीका ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई की हिमायत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा ने दहशतगर्दों के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक और पाकिस्तान का हक करार दे दी। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगों की तबाहकारियों ने अफगान शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हर माह तकरीबन 50 अफराद बारूदी सुरंगों से टकराकर हलाक और ज़ख्मी हो जाते हैं। मुतासिरीन में 80% बच्चे हैं। बारूदी मवाद और सुरंगों से होने वाली हलाकतों और ज़ख्मियों में अफगानिस्तान आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर आ गया। हिंदुत्व नजरिए ने भारत के सेकुलर चेहरे को मस्क कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खित्ते समेत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लग गया। आज़ादी राय और फ्रीडम ऑफ प्रेस कंट्रोल में रखकर भारत पुलिस स्टेट में तब्दील हो गया। दुनिया का अगला सबसे बड़ा कत्लेआम भारत में होने का खदशा पैदा हो गया, जिसकी शिद्दत गजा से भी ज़्यादा होगी। भारतीय मुसलमानों के लिए जिंदा रहने की पहली शर्त हिंदुत्व सोच के सामने अपनी वफादारी का सबूत देना है। मकबूजा कश्मीर के अवाम दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी में महसूर हैं। भारत आज़ादी की तहरीकों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेकर फॉल्स फ्लैग का ढोंग रचाता है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की को हिंदुत्व के पैरोकार अपनी मौत समझते हैं। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरकर्दा लीडरशिप भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान और उसकी अवाम भारत से कभी मरूब थे और ना ही कभी होंगे। आज़ाद कश्मीर की ताजिर बरादरी ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के गुमराहकुन बयानिए और हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। ताजिर बरादरी के मुताबिक दुश्मन मार्का हक की हजीमत का बदला लेने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमा रहा है और कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का हालिया इंतशार उसी का नतीजा है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के दबाव के बावजूद कारोबार और दुकानें खुली हैं। इंतशार कमेटी ने नौजवानों के जहनों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम और ताजिरों ने इंतशार कमेटी की हर मजमूम साजिश को नाकाम बना दिया। मुजरिमों को जराइम से रोकने के लिए कानून का खौफ पैदा कर रहे हैं। शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। बच्चों को तनहा बाजार ना भेजें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की उलमा के वफ़द से गुफ्तगू। मार्का हक में कामयाबी पाकिस्तान के माथे का झूमर करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में फतह नसीब हुई। उलमाए कराम से दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ किरदार अदा करने की अपील। वज़ीर आला पंजाब ने समंदरी और ननकाना साहिब जेल रवां साल सितंबर तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। ननकाना साहिब जेल के लिए 1.3 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। जेलों में कैदी मर्दों के बख्शी खाने के लिए मैट्रेस फराहम करने का फैसला। कैदियों की सहूलत के लिए वज़ीर आला कैदी वेलफेयर स्टोर्स कायम कर दिए गए। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 3 नई और जदीद तरीन ख़वातीन जेलें कायम की जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का जेलों में कैदियों के बुनियादी इंसानी वक़ार और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन का अगवा और ज़्यादती केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। पुलिस ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की ख़वातीन और मुल्ज़िमान में क्रिप्टो करेंसी की शराकत दारी रही। मुल्ज़िमान क्रिप्टो करेंसी में मुनाफे के दावेदार थे। ख़वातीन को मज़ीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। ख़वातीन 29 जून को लाहौर पहुंची। 5 जुलाई को वापस रवाना होना था। मरकज़ी मुल्ज़िम रज़ा ख़वातीन को लेकर डिफेंस गया। वहाँ पहले से मौजूद मुल्ज़िम के साथियों ने ख़वातीन का जिनसी इस्तेहसाल किया। मुल्ज़िमान क्रिप्टो की मद में मुनाफा $1.5 मिलियन मांगते रहे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के तफसीली बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए।
लाहौर की मकामी अदालत में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज्यादती का केस। पुलिस ने मुल्जिमान का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांग लिया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने मुल्जिमान के चेहरे से मास्क उतारने का हुक्म दिया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में निजी स्कूल को तामीराती काम रोकने का नोटिस जारी किया गया था। स्कूल की इमारत में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात जारी थीं। मकान के शेड को आगे बढ़ाने के लिए कच्चा लेंटर डाला जा रहा था। 27 जून को तामीरात रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया था। सानह गुल प्लाजा केस से मुतालिक पुलिस चालान पर प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात बरकरार। पुलिस ने सानह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान के साथ मुंसलिक नहीं की। गुल प्लाजा में डिज़ाइन में तब्दीली समेत इंतज़ामी गफलत की तफसीलात शामिल नहीं। प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर पुलिस चालान वापस कर दिया। गुजरांवाला में मां पर 4 साला बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश का इल्ज़ाम। पुलिस ने मां और दीगर मुल्जिमान को 4 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने काला जादू और जिन के शुबे में बच्ची को आग लगाई। 4 साला जख्मी बच्ची अस्पताल में जेर इलाज। इंटरनेट सबमरीन केबल में खराबी दूर कर दी गई। पीटीए के मुताबिक इंटरनेट फराहमी बिना ताअत्तुल जारी है। सबमरीन केबल में खराबी के बायस इंटरनेट ट्रैफिक में ताअत्तुल आया था। सारिफीन को सर्विस के मयार और कनेक्टिविटी में कमी का सामना करना पड़ा था। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर में 6 गुना इजाफा हो गया। तादाद 18.4 अरब डॉलर तक पहुँच गई। तरसीलात ज़र बढ़कर 38.3 अरब डॉलर हो गई। आलमी मालियाती इदारों में पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आ गई। भारत में मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नफरत, तौहीन आमेज़ रवैया और AI की जहरीली मुहिम बेनकाब। अल जज़ीरा के मुताबिक मसनूई जहानत को भारत में मुस्लिम खवातीन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम खवातीन की जाली नाजेबा तस्वीर और वीडियो बनाकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हीट की डायरेक्टर ने वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारतीय इंसानी हुकूक की तंजीम के अहलकार सुमैर ने भी इसकी मजम्मत की है। So not just theft, it was a betrayal of faith itself. The Hindu Asta of crores of devotees was allegedly treated like an ATM. राम मंदिर के फंड्स चोरी की तहकीकात में मोदी और RSS का गठजोड़ मंजर आम पर आ गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मंदिर को माहाना 40 से 100 मिलियन रुपए तक मिलने वाले एहतियात में करप्शन की गई। भारतीय तजिया निगार M.K. वीनो का कहना है कि राम मंदिर से एहतियात निकालकर RSS के खजानों में मुंतकिल किए गए। समाजवादी पार्टी के रुकन राम गोपाल यादव ने राम मंदिर में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ किया है। दी वायर की रिपोर्ट में बताया गया है कि चोरी में मुलव्विस ट्रस्ट में मोदी हुकूमत के नामजद अफराद, विश्व हिंदू परिषद और RSS के नुमाइंदे शरीक हैं। वेनेजुएला में ज़लज़लों से हलाकतें 2,500 से ज़ायद हो गईं। लागोइरा में तमाम सरकारी अहलकार मौत की वादी में पहुंच गए। वेनेजुएला की उबूरी सदर के मुताबिक ज़लज़ले के बायस 189 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। IMF के साथ मिलकर 20 करोड़ डॉलर्स का तामीर नौ फंड कायम किया जा रहा है। रकम घरों की तामीर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अमरीकी मैरीन के खुसूसी दस्ते ने टाइम्स स्क्वायर पर मुनज़्ज़म राइफल ड्रिल पेश की। तकरीब अमरीकी मैरीन कोर की 250वीं सालगिरह की तकरीबात का हिस्सा थी। 24 एहलकारों पर मुश्तमिल दस्ते ने मुकम्मल खामोशी के साथ रिवायती अंदाज में परफॉर्मेंस पेश की, जिसमें हाजरीन ने खूब दाद दी और तालियां बजाईं। यूरोप में क़यामत खेज़ गर्मी से हलाकतों की तादाद में इजाफा। फ्रांस में शदीद गर्मी की लहर से अमवात 2225 तक पहुँच गईं। फ्रांस की सुपर मार्केटों में सस्ते एयर कंडीशनर्स और पंखों की पेशकश पर अफरा तफरी फैल गई। न्यूयॉर्क में शहरी, सयाह और पालतू जानवर मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करने लगे। मोहसिन नकवी का चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के हमरा किंग फहद अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा, इनक्लोजर्स का मुआयना किया और मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर तबादला ख्याल किया।
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में रोनाल्डो का जादू चल गया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को शिकस्त दे दी। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। स्विट्जरलैंड ने अलजायर को 2-0 से ज़ेर कर लिया। तीनों टीमों ने प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। लिस्बन, टोरंटो और दुनिया भर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस का जश्न। क्रोएशिया के खिलाफ जीत के बाद टोरंटो और पुर्तगाल में शायकीन सड़कों पर निकल आए। पुर्तगाल के हर शहर में बड़ी स्क्रीन्स पर मैच दिखाने के इंतजाम किए गए थे। टोरंटो पर रोनाल्डो का बुखार चढ़ गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पुर्तगाल के हज़ारों फैंस टोरंटो में टीम के होटल के बाहर पहुंच गए। रोनाल्डो और टीम के अरकान ने बालकनी में आकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। और अमरीकी रियासत एरिज़ोना में हज़ारों फीट बुलंद हवाओं में डिनर। नाइट्रॉक्स सर्कस के 6 जांबाजों ने स्टेक खाया।